मैंने उसे अपनी दुनिया माना था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। युवक की आंखों से बहते आंसू और एक सूनी सी चुप्पी। क्या कोई इस दर्द से उबर सकता है? इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक युवा जो अपने प्रियजन को खो चुका है, एक भिक्षु से मिलकर मृत्यु और वियोग की पीड़ा को स्वीकार करना सीखता है और शांति को पाता है। वियोग का दर्द स्थायी नहीं है, वह बस आत्मा को जगाने का एक माध्यम है। एक शांत पहाड़ी गांव, सुबह की मंद हवा, पक्षियों की धीमी चहचहाहट। एक युवक आरव टूटे हुए दिल और डबडबाई आंखों के साथ मठ की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव, वो मेरी माँ थी, मेरे जीने की वजह, और अब वो नहीं है। हर जगह उसकी याद आती है और मैं टूट चुका हूं। पास ही बैठे थे भिक्षु तेंजिन, एक वृद्ध, शांत और गहरे नजरों वाले साधु। भिक्षु तेंजिन मुस्कुराए। तो तुम कहते हो कि तुम्हारी मां अब नहीं है? क्या तुम सच में जानते हो कि मृत्यु क्या है? आरव चौंका। मृत्यु मतलब किसी का चला जाना। जिसे हम प्यार करते थे वो अब कभी वापस नहीं आएगा। भिक्षु धीरे से बोले। आरव, नदी के पानी को देखो, वो एक पल में यहां है, अगले पल वहां। क्या तुम कहोगे कि वो मर गया? आरव चुप। मृत्यु केवल एक रूपांतरण है। तुम्हारी मां उस शरीर में नहीं है, लेकिन क्या उनका प्यार, उनकी आवाज, उनकी सिखाई बातें तुम्हारे भीतर नहीं है? भिक्षु ने एक मिट्टी का दीपक जलाया। देखो इस लौ को, ये मिट्टी घी और बाती से बनी है। जब घी खत्म होगा, लौ बुझ जाएगी। पर क्या रोशनी खत्म हो जाती है? नहीं। आरव धीरे से बोला। वो कमरे में बनी रहती है थोड़ी देर तक और फिर याद बनकर हमारे साथ रहती है। भिक्षु ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। प्रेम जब सच्चा होता है तो वह शरीर से बंधा नहीं होता। तुम्हारी मां अब प्रकृति का हिस्सा है, हवा में, सूरज की गर्मी में और तुम्हारे आंसुओं में भी। उन्हें जाने दो ताकि वो तुम्हारे भीतर रह सके। वियोग से डरना नहीं चाहिए। यह जीवन की एक लहर है जो आती है, हिलाती है और फिर शांति दे जाती है। जो जाता है वह पूरी तरह कभी जाता नहीं। अगर तुम ध्यान से देखो तो हर स्मृति एक आशीर्वाद है। आरव की आंखों में आंसू अब भी थे, पर अब वे सिर्फ दर्द के नहीं थे। उनमें स्वीकृति थी, प्रेम था। क्या आपने भी किसी प्रिय को खोया है? क्या उस शून्य से अब भी लड़ रहे हैं? तो एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और उसे याद कीजिए। ना उस रूप में जो अब नहीं है, बल्कि उस एहसास में जो अब भी जीवित है। मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है, और प्रेम वह कभी मरता नहीं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, वियोग में भी प्रेम जीवित है, और शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जिसने किसी को खोया है। शांति हो।